I am Dr. Kiran Tak, Department of Botany, Government मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। मैं आपको सेकेंड ईयर बॉटनी में थोड़ा सा मैं आपको सेकेंड ईयर में जो आपने बॉटनी है उसके पेपर के बारे में डिस्कस कर लूँ। आपके बॉटनी में 3 पेपर हैं, जैसे कि फर्स्ट ईयर में होता था आपके फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। हर एक पेपर आपका 50 मार्क्स का है। ये आपको मैं पेपर की स्कीम बता रही हूँ। पेपर फर्स्ट आपका है टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। सेकंड पेपर विल डील्स विद एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म, इकोनॉमिक बॉटनी एंड इथेनोबॉटनी। और थर्ड पेपर में आप पढ़ेंगे साइटोजेनेटिक्स, प्लांट रिवोल्यूशन एंड बायोस्टेट्स। हर पेपर आपके 50 मार्क्स का होगा और देयर विल बी प्रैक्टिकल। एक प्रैक्टिकल होगा जो कि आपके 5 घंटे का होगा और थ्योरी पेपर आपका 3 घंटे का होता है। ये तो वह आपके पेपर की स्कीम। नाउ मैं इन तीनों पेपर में को पेपर फर्स्ट पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। आपने अपनी फर्स्ट ईयर की क्लास में लोअर ग्रुप ऑफ प्लांट्स पढ़े थे, जैसे कि एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड फंजाई। सेकेंड ईयर में आप हायर प्लांट्स पढ़ेंगे, एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे उसके अंदर। और पेपर फर्स्ट में आप स्पर्म की टैक्सोनॉमी और एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे। आपके सिलेबस को यदि हम देखें तो इसमें आपके 5 यूनिट हैं। पहले यूनिट में हम टैक्सोनॉमी कैटेगरीज, क्लासिफिकेशन, हर्बेरियम टेक्निक्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड यूनिट में हम डिफरेंट प्रकार की जो फैमिलीज़ आपके कोर्स में वो पढ़ेंगे और इंटरनेशनल रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। थर्ड यूनिट में भी आप बची हुई और जो फैमिलीज़ है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें आप उसका अध्ययन करेंगे। हर फैमिलीज़ में हम उसके रेंज ऑफ फ्लोरल वेरिएशंस पढ़ेंगे। उसके फोर्थ और फिफ्थ यूनिट आपके एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड है। उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रिमिटिव नेचर ऑफ स्टैमिन्स, कार्पल्स का अध्ययन करेंगे। फ्लावर का डेवलपमेंट पढ़ेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, एम्ब्रियोसेक, न्यूट्रिशन, फर्टिलाइजेशन, इसका हम अध्ययन करेंगे। और लास्ट यूनिट में आपके एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पढ़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे हम। पॉली एम्ब्रियोनी डिस्कस करेंगे, एपोएमिक्सिस और प्लांट टिश्यू कल्चर का थोड़ा सा पार्ट, जिसमें कि हम कल्चर ऑफ एंथर, एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो पढ़ेंगे। और बाद में इसी टॉपिक के साथ में आप इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी आपके हमको स्टडी करना होगा। तो ये तो वह आपके सिलेबस की डिटेल। ना कौन कौन सी बुक्स आपको कंसर्न करनी है। जो मुख्य किताबें हैं जैसे कि एन इंट्रोडक्शन टू द टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म्स, त्यागी है शरपाल और रमेश बुक डिपोट की है। ये बहुत अच्छी किताब है। ये दूसरी किताब जो कि कॉमन अवेलेबल है आपके, वो है ए टेक्स्ट बुक ऑफ बॉटनी। इसका वॉल्यूम 2 है, सिंह पांडे जैन, रस्तोगी पब्लिकेशन है इसका। तीसरी किताब है ए हैंडबुक ऑफ सिस्टमेटिक बॉटनी, रिटन बाय एस.सी. दत्ता। तो आप इन बुक्स को देख सकते हैं हेल्प लेने के लिए। और भी किताबें हैं, हिंदी मीडियम्स में भी किताबें अवेलेबल है। जैसे ये टेक्स्ट बुक ऑफ बॉटनी जो है वो वॉल्यूम 2 वो हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है ना। अब हम देखते हैं कि एंजियोस्पर्म का हम स्टार्टिंग देखते हैं कि एंजियोस्पर्म है क्या। एंजियोस्पर्म्स आर फ्लावरिंग प्लांट्स। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो सब एंजियोस्पर्म्स की कैटेगरी में आते हैं। एंजियोस्पर्म शब्द 2 शब्दों से मिलके बना है, एंजियोस एंड स्पर्मोस। एंजियोस का मतलब केस, कवर, खोल, आवरण, और स्पर्मोस का मतलब सीड। तो एंजियोस्पर्म वे प्लांट्स हैं जिसके अंदर सीड जो है एक आवरण या केस के अंदर कवर्ड रहता है। अर्थात यदि हम इसको जिम्नोस्पर्म से कंपैरिजन करें तो जिम्नोस्पर्म, जिम्नो एंड स्पर्म्स, जिम्नो मीन्स नेकेड और स्पर्म मतलब सीड्स है। तो जिम्नोस्पर्म वे प्लांट्स हैं जिसके अंदर सीड्स आर नॉट एनक्लोज इन ए ओवरी वॉल और नॉट इनक्लोज, उसमें कोई फ्रूट नहीं पाया जाता है। एंजियोस्पर्म में फ्लावर्स भी होगा, फ्रूट पाया जाता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में फ्रूट नहीं होता है। जो ओव्यूल होता है वो नेकेड रूप में मेगास्पोरोफिल पे लगा होता है और फर्टिलाइज होकर के सीड बनाता है। तो उसमें जिम्नोस्पर्म में सीड्स जो होते हैं वो ओपन होते हैं, अर्थात दे आर नॉट एनक्लोज्ड। एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स हैं हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट्स ऑन दिस प्लेनेट। अभी तक इसकी 2,50,000 स्पीसीज से भी ज़्यादा इसकी स्पीसीज डिस्कवर हो चुकी है।
They are very useful for the human beings and others. They provide us food, shelter, medicine, fodder, fuel, timber, lac, and many other things. And they are very helpful in maintaining ecological environment, क्योंकि जब ज़्यादा इसका बायोमास है एंजियोस्पर्म का, जब तो ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में फोटोसिंथेसिस की तरह प्रोड्यूस होती है और ये ऑक्सीजन और CO2 को बैलेंस करते हैं. दे आर, अगर हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो दे आर कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन, सर्वत्र पाए जाते हैं. ये किसी भी समुद्र के बहुत पैंदे में भी, बॉटम में भी मिलेंगे आपको, और किसी माउंटेन की बहुत पीक आपको पानी की सतह पर तैरते हुए भी मिलेंगे आपको. बहुत डेजर्ट कंडीशंस में भी ये मिलते हैं. इसके अंदर अर्थात हम कह सकते हैं कि ये हाइड्रोफाइट्स भी हैं इसके अंदर, जीरोफाइट्स भी हैं एंड मीजोफाइट्स भी हैं. हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट्स हैं जो कि विच आर ग्रोइंग इन द वाटर. जीरोफाइट्स वे जो कि मरुद्भिद कंडीशंस में ग्रो करते हैं. और मीजोफाइट्स, यदि हम इनकी हैबिट देखें तो हैबिट्स में दे आर, इसमें हर्ब भी हैं, श्रब्स भी पाए जाते हैं, ट्रीज भी हैं. हर्ब्स के अंदर एनुअल्स भी हैं, एक वर्षीय भी है, द्विवर्षीय भी है, पेरिनियल बहुवर्षीय प्लांट्स भी इसमें पाए जाते हैं. साइज, दे आर वेरी स्मॉल. इसमें बहुत स्मॉल जो कि पिन हेड साइज का प्लांट होता है, जिसका के नाम जो कि जीके में भी पूछा जाता है, डेट इज द वुल्फिया स्पीसीज, वुल्फिया ग्लोबोसा, लाइक दिस. तो जिम्नोस्पर्म में बहुत छोटा से छोटा जो कि माइक्रोस्कोपिक साइज का होता है, पिनहेड साइज का होता है, वुल्फिया की स्पीसीज है. और बहुत बड़े बड़े लार्ज प्लांट भी मिलते हैं, जैसे कि यूकेलिप्टस की कुछ स्पीसीज 350 फीट हाइट तक ग्रो कर जाती है. और कुछ जैसे कि फाइकस बेंगालेंसिस. रेंज ऑफ फिजियोलॉजी, वैसे तो जितने भी जो आर मोस्टली ऑटोट्रोफिक, कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, तो वो ऑटोट्रोफिक हैं. लेकिन इसमें कुछ सेप्रोफाइट्स भी मिलते हैं, जैसे कि मोनोट्रोपा, वोएरिया, कॉटिलेंथेरा, और पैरासिटिक लाइक मेंबर्स ऑफ ओरोबैंकेसी. देन अगेन देयर इज ए जीके क्वेश्चन, रेफ्लेशिया आर्नोल्डाई. रेफ्लेशिया आर्नोल्डाई एक ऐसा फ्लावर है जिसका जो कि लार्जेस्ट फ्लावर की कैटेगरी में आता है. और इस प्लांट जो फूल होते हैं वो बहुत लार्जेस्ट साइज के हैं. इनका जो डायमीटर है फूल का वो अप्रॉक्सीमेट 45 सेंटीमीटर के लगभग होता है. और कभी कभी इनका वेट 10 किलो तक हो जाता है. और लेकिन आश्चर्य की बात है कि ये जो प्लांट है वो रूट पैरासाइट है, अर्थात जो वाइटिस एंजियोस्पर्म है उसकी रूट्स पे पैरासाइट की तरह ग्रो कर, इसका फ्लावर में बड़ी मीट जैसी, मतलब बहुत गंदी सी स्मेल आती है और बहुत साइज में इसका बड़ा होता है. देन एक विशेष प्रकार का प्लांट जैसे कि कसकुटा, जिसको हम कॉमन भाषा में अमरबेल भी कहते हैं. और इसको अमरबेल इसलिए कहते हैं कि किसी भी प्लांट पे अगर चली जाती तो खुद तो अमर हो जाती है, प्लांट को वीक कर देती है. ये एक प्रकार से स्टेम पैरासाइट प्लांट है. दूसरे कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि कार्निवोरस हैं, अर्थात इंसेक्ट को खाने वाले, उसके ऊपर उनसे अपना भोजन लेते हैं, जैसे कि नेपेंथिस, जिसको कि हम पीचर प्लांट भी कहते हैं, ड्रोसेरा है, यूट्रिकुलारिया है. ये सब इंसेक्ट कार्निवोरस प्लांट्स कहलाते हैं.